हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो के आज इस वीडियो से मैं आप सबको एक अच्छी सी थीम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ट्रेंड में चल रही है। आपने रिसेंटली मोदी जी को भी सुना होगा, वो बोल रहे हैं, काफ़ी फोकस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। सो मैंने सोचा एक वीडियो सेमीकंडक्टर के ऊपर बना दूँ, लाइक कि कौन कौन से स्टॉक अच्छे हो सकते हैं। सो अगेन मैं एक बार आप सब लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं एक सिर्फ ये अपनी रिसर्च, और आप लोग का किसी भी शेयर को लेने से पहले खुद अपनी एक बार रिसर्च कर लें या कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। चलो तो शुरू करते हैं। जो कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे कि एक कंपनी है सीजी पावर करके, जो कि काफ़ी चर्चाओं में अभी कुछ दिनों से। तो अगर जो आप इस सीजी पावर का देखोगे तो मार्केट कैप इसकी 1,15,000 के आसपास करोड़ की है, और करंट प्राइस इसका 733 चल रहा है। हाई लो तुम देख सकते हो, हाई इसका ऑल टाइम हाई 875 है, और लो इसका 518 है 52 वीक्स। सो अगर जो तुम इस स्टॉक का पी देखोगे तो काफ़ी हाई है। तो ओवरऑल सेमीकंडक्टर में अगर जो तुम देखोगे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो हाई पी पे ही ट्रेड कर रहे हैं। बाकी तुम आर ओ सी देखोगे तो ठीक ठाक हेल्दी है, अच्छा खासा हेल्दी है। आर ओ ई भी अच्छा है। बुक वैल्यू इतना कुछ अच्छा नहीं है। फेस वैल्यू 2 है। डिविडेंड 0.18% देता है। तो अगर जो तुम इस कंपनी का पी रेशियो देखोगे तो ऑलमोस्ट हाई पे ही ट्रेंड करता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2023 के बाद से, जब से सेमीकंडक्टर वाला आया था, तब से ये सेमीकंडक्टर का पूरा इंडस्ट्री ही काफ़ी ओवर वैल्यूड है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्पेसिफिक स्टॉक है, ये पूरी इंडस्ट्री ओवर वैल्यूड है। बाकी अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कंपनी के अगर हम सेल्स और ये सब चीज़ें देखें तो सेल्स ग्रोथ देखते हैं 2016 से तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अभी आप देखोगे तो ये इंक्रीज होते होते 2878 पे पहुंच चुका है। एक्सपेंसेस ऑब्वियसली जब ये एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हैं, बट कंपैरेटिवली ठीक है, एक्सपेंसेस भी अकॉर्डिंग टू सेल्स ठीक है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर जो तुम देखोगे तो 2022 में 186 था और अभी 381 है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है। ओपीएम देखोगे तुम तो इसमें कितना मार्जिन ये कमाते हैं, तो ये 11 15 16 अभी 2-3 साल से और 2-3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली तुम देखोगे तो 13% का है। ठीक है, मतलब इतना कुछ बुरा नहीं है। फिर तुम इंटरेस्ट को, अदर इनकम्स को देख सकते हो तुम, नॉर्मल है, ठीक है। कुछ ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए अदर इनकम्स, क्योंकि अदर इनकम्स ज़्यादा होंगी और ये जो अपना मेन इनकम है ये कम होगा, तो फिर कंपनी में क्या चीज़ छुपा रही है कंपनी, वो चीज़ पता नहीं चलती है। फिर अगर जो तुम इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे, नेट प्रॉफिट तो ठीक है, मतलब 2023 से इन लोगों ने ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ज़्यादा कर दिया है 2022 से। सो ठीक ठाक है। फिर अगर जो तुम इसका सेल्स देखोगे तो सेल्स इंक्रीज हो ही रहा है, हर टाइम ये सेल्स इनका इंक्रीज हो रहा है। फिर ये तो लॉन्ग टर्म है आपका। फिर अगर जो तुम इसका मेन चीज़ देखोगे कि इसमें क्या क्या चल रहा है, अगर जो तुम देखोगे कौन कितना इन्वेस्टेड है, तो अगर जो देखोगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 2022 से कम हुई है। जुलाई 2% प्रोमोटर्स ने बेचा हुआ है। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये किसके पास गया है। तुम एफ के पास देखोगे सेम है। ओके, सो डी के पास गया है। सो ठीक है, जो प्रमोटर्स का गया भी है वो डी ने लिया है, तो मेरे हिसाब से इतना कोई चिंता का कारण नहीं है। जो अगर ये पब्लिक के पास जाता प्रमोटर से डायरेक्टली, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं लेता बड़ा, तो ये थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है कि ये क्यों बेच रहे हैं, क्या है क्या नहीं है ना। तो अगर जो तुम इनका देखोगे तो एफ के पास भी ठीक ठाक पड़ा हुआ है, डी के पास भी ठीक ठाक पड़ा हुआ है। तो डी ने तो बल्कि इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी किया है।
बाकी अगर जो तुम इसका चार्ट देखोगे अभी, मतलब इसका बैलेंस शीट तो ठीक ठाक ही लग रहा है अगर जो तुम इसको इस हिसाब से एनालाइज करोगे तो। बाकी आज जो सीजी पावर का चार्ट देखोगे तो अभी कुछ दिन से ये काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट कर रहा है सीजी पावर। ओके, ये है सीजी पावर। या तो अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 2024 में, जब तब से मार्केट, इंडियन मार्केट कंटिन्यूसली गिर ही रहा है। तो ये भी गिरा, फिर यहाँ से इसने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया, तुम देख सकते हो पूरा जैन से लेके अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा था। फिर यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है अभी रिसेंटली, जो इसने ब्रेकआउट दिया है, और आज जो इसमें थोड़ा बहुत सेलिंग आई हुई है। सेलिंग भी नहीं कहूँगा मैं इसे, प्रॉफिट बुकिंग ही कहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मूव दे दिया था यहाँ से। ये 4% का, फिर 3-3.5% का, फिर 3.5% का, तो ऑलमोस्ट 10-11% का मूव दे दिया था। तो थोड़ा बहुत पुल बैक आना बनता है। तो ये अगर जो 720 तक भी पुल बैक आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बल्कि 700 यहाँ तक भी पुल बैक आ सकता है इसका, 715 तक। तो अगर जो तुम देखोगे तो इसका ऊपर जो इसने अपना इसको ब्रेक किया था इसने, इस ट्रेंड लाइन को, जो यहाँ पे कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, चौथे में इसने ब्रेक किया था। अभी ठीक ठाक मूव दिया है, अभी एक पुल बैक आएगा, फिर उसके बाद दोबारा मूव दे सकता है। तो अगर जो तुम देखोगे तो यहाँ पे इसका सेलर्स बैठे हुए थे, तो ये एक जोन था जहाँ से कि सेलिंग आनी, प्रॉफिट बुकिंग कहूँगा मैं इसे फिलहाल के लिए, बट हाँ सेलर्स का जोन भी है, था ये एक टाइम के लिए। आप जो देख सकते हो यहाँ पे सेलर्स का जोन है। अगर जो इसको ब्रेक करता है तो इसके बाद अगला सेलर का जोन अपने को यहाँ पे मिलेगा 800 के लेवल पे। 800 के लेवल पे फिर से सेलर्स का जोन है। फिर उसके बाद अगर जो तुम देखोगे इसका अगला सेलर्स का जोन, तो 800 के बाद सीधा इसका ऑल टाइम हाई 850 के आसपास आप बोलोगे कि फिर ये सेलिंग जोन है ना। तो अभी जो देखोगे तुम इसमें, तो जो मेन अभी ये इसको अपना क्रॉस करता है 7, जो इसका भी हाई लगाया है इसने 750 के लेवल को, तो उसके बाद फिर ये पहुंच जाएगा आपका इस वाले लेवल पे, 800 के लेवल पे। फिर 800 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर ये पहुंच जाएगा अपने ऑल टाइम हाई पे। अभी सेमीकंडक्टर का गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है ये वाला स्टॉक, भले कि इसमें अभी थोड़ा वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है इसमें, तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेगा। अभी थोड़ा ये ओवर वैल्यूड कहूँगा मैं इसे, क्योंकि पीई रेशियो इसका काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। अब कोई दूसरी कंपनी की बात करते हैं जो कि सेम सेमीकंडक्टर में है, तो एक और कंपनी है आपकी L&T। ओके, सो अगर आप इसकी बात करोगे तो इसका काफ़ी बड़ी कंपनी है, ये ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ की इसका वैल्यूएशन है। और अगर जो तुम देखोगे तो ऑल टाइम हाई इसका, ऑल टाइम हाई 52 वीक्स हाई, और ऑल टाइम हाई जो आप बोल सकते हो तो ये ऑलमोस्ट 4000 के आसपास है, और 52 वीक्स लो इसका 3000 के आसपास है। अभी जो करंटली चल रहा है तो 3600 पे ये ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर जो तुम इसका ROE ROC देखोगे तो कंपनी जितनी बड़ी है उसके हिसाब से अच्छा है। 15% का ROC है, ROE 16% का है। बाकी तुम पी रेशियो देखोगे इसका तो काफ़ी अपने ये नॉर्मल पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे जनरली होता है। बाकी जब ये इसका जो मैक्सिमम पी रेशियो जा रखा है 41 के आसपास जा रखा है, तो अभी ये 30 और 31 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, कंपनी इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, कंपनी ठीक ठाक लेवल पे है। अगर जो तुम इसका सेल्स देखोगे, सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और इतनी बड़ी कंपनी के होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी सेल्स को मेंटेन रखा है। भले कि 2025 के जून के क्वार्टर में इनकी सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, बट अगर जो तुम ईयर ऑन ईयर देखोगे तो इंक्रीज हुई है। अगर जो तुम ईयर ऑन ईयर देखोगे तो सेल्स इंक्रीज हुई है। तो ठीक कहूँगा, क्योंकि नॉर्मली कंपनी का जो सेल्स ये कंपेयर करते हैं वो हम ईयर ऑन ईयर ही करते हैं, हम ये प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं
टाइम फ्रेम में भी। टाइम फ्रेम बोले तो जो जैन में हम क्वार्टर में, जो हमारा जून के क्वार्टर में रिजल्ट रिलीज हो रहा है उसमें कैसी सेल्स रही, वो डिपेंड करता है हर चीज़ का। तो उस स्पेसिफिक ईयर ऑन ईयर को ही हम मेज़र करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे इनका तो अच्छा चल रहा है। अगर जो तुम ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो 7,000 से ये 8,000 के आसपास हुआ है, तो लगा लो तुम ऑलमोस्ट अच्छा खासा ग्रोथ है इनका, 15% के आसपास का। फिर उसके बाद OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका कंटिन्यूसली 13% है, जो कि इन्होंने अपना मेंटेन करके रखा हुआ है, अच्छा है। अदर इनकम इनकी इंक्रीज हुई है, बट ठीक है, इतना इनका कंटिन्यूसली चल रहा है, इतना बड़ा मार्केट कैप है तो अदर इनकम भी थोड़ा बहुत रहेगी। फिर अगर जो इनका लोन वोन चल रहा है उसका, जो इन्होंने पैसा ले रखा होगा उसका इंटरेस्ट जा रहा है, तो इन बैलेंस है वो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट मेन जो हमें देखना होता है, तो इसमें अगर जो तुम नेट प्रॉफिट देखोगे तो 2022 जून से और अभी तक का काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है इन्होंने भी नेट प्रॉफिट 2022 से। अगर जो तुम जून में देखोगे ईयर ऑन ईयर, और पिछले साल का भी देखोगे तो काफ़ी हेल्दी है। फिर उसके बाद हम इसकी बात करते हैं तुम्हारा कि कितना इनके पास किस 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 कौन कौन होल्ड कर रहा है इसका शेयर्स। तो FIIs के पास तुम देख सकते हो, FIIs काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से तुम देखोगे कि काफ़ी सारे शेयर्स में इन लोगों ने अपना स्टेक कम किया है। तो यहाँ पे भी इन्होंने हर क्वार्टर बाई क्वार्टर कम किया है अपना स्टेक। देखो 2000 यहाँ इंक्रीज हुआ था, यहाँ इंक्रीज हुआ था, यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है 2023 दिसंबर वाले क्वार्टर से। और ये देखो 50, फिर 36, फिर 22 पे आ गए, फिर 21 पे आ गए, फिर 20 पे आ गए, फिर 19 पे, फिर 19.33। लेकिन DIs जो इनके उसमें कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं, तो DIs ने इसमें बढ़ाया है, कंटिन्यूसली बढ़ाया हुआ है, और ये 43.48 का DIs के पास है। गवर्नमेंट के पास भी इसका थोड़ा सा स्टेक है 0.24। बाकी पब्लिक के पास तुम देख सकते हो कि पब्लिक के पास कम हुआ है। जो आप रिसेंट क्वार्टर की बात करोगे तो रिसेंट क्वार्टर में पब्लिक के पास 37% था, इस वाले क्वार्टर में पब्लिक के पास 36.95% है। अब हम इसका जो एक बार चार्ट भी देख लेते हैं कंपनी वाइज। अगर जो देखें हम तो P रेशियो के अकॉर्डिंग, प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, कंपनी में ऐसा कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लग रही है। बाकी देखो काफ़ी टाइम से ये इस वाले जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। 25 जनवरी से ये इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है हमेशा, इसलिए इस जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस वाले बॉक्स में। अगर जो तुम देखोगे इस वाले लेवल पे तब से कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ आता है, यहाँ से बाइंग आती है, यहाँ से सेलिंग आती है, यहाँ से बाइंग आती है। अगर जो तुम यहाँ पे रिसेंटली इसका देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है नीचे से, जो कि सपोर्ट लेवल पे अपने खड़ा हो रखा है। फिर अगर जो तुम इसका, हाँ, तो मुझे लगता है कि देखो कभी भी ये जब लॉन्ग टर्म तक ये कंसोलिडेट किया है, जैसे तुम इसका यहाँ देखोगे, यहाँ कंसोलिडेट किया था 2022 में, कब तक कंसोलिडेट किया था 2023-19 फेब तक। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था, अच्छा खासा रैली दी थी इसने। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से एक रैली की उम्मीद लगा सकते हैं हम। बट हाँ, ये कि एक सेफ जोन है, मीन्स जो तुम इस लेवल पे इन्वेस्ट करते हो तो 32 से और 3250 से लेके और 3400 तक जो तुम इन्वेस्ट करते हो तो सेफ जोन लग रहा है। और बाकी यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक ठीक ठाक रैली हमें दिख सकती है इस वाले स्टॉक में भी।
तो देखना होगा कैसा ये चलता है अभी, बट अभी तो फिलहाल ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। ब्रेकआउट अभी तो ब्रेकआउट से काफ़ी दूर है, ब्रेकआउट लेवल है इसका कुछ 4000 के आसपास, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 3600 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 12% का तुम बोल सकते हो कि अभी ये नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो चलो आज के लिए ये दो स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया। बाकी मैं कभी और रिसर्च करूँगा अपनी, अगर मेरे को कुछ और स्टॉक्स मिलते हैं तो उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।